विकास 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 विकास, मतलब इतना विकास इतना विकास इतना विकास कि कितना विकास आप खुद समझिएगा। आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं, इनसे तो बाकायदा देश के प्रधानमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री दोनों को ट्यूशन लेना चाहिए। इटखोरी में धनखेरी पंचायत है, चतरा जिले में इटखोरी प्रखंड है, यहाँ धनखेरी पंचायत है। यहाँ के मुखिया ने, जिनको आवास नहीं चाहिए उनको आवास, लो आवास, विकास विकास, मतलब विकास का बाढ़ ला दिया है। यकीन नहीं है तो हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, आप भी बोलिएगा बाप रे बाप, अद्भुत मुखिया है बॉस, इनसे तो सीखने की जरूरत है। द भारत मित्र की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गजब, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, विकास की गजब तस्वीर, अजब इटखोरी की गजब कहानी। झारखंड में विकास की गजब लहर दौड़ रही है और चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में तो विकास की बाढ़ आ गई है। यहाँ इंसान को पकड़ पकड़ कर आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इटखोरी में धनखेरी पंचायत है। इस पंचायत के मुखिया से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्यूशन लेना चाहिए कि विकास की बाढ़ लाई कैसे जाती है। धनखेरी पंचायत की मुखिया की उदारता की चर्चा हर तरफ है। इटखोरी प्रखंड के धनखेरी पंचायत में सरकारी कार्यों की अनियमितता की जांच करने पहुंची थी। यहां पंचायत के परसौनी गांव की रीना देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। अब ये घर जिस जगह पर बनना था वहां बना भी नहीं है और 2 किस्त पैसे की निकासी भी कर ली गई। जब रीना देवी से इस संबंध में पूछा गया तो रीना देवी ने बताया कि मेरा घर तो इटखोरी में बन रहा था, मैं पहले ही यहाँ पर पैसा लगा चुकी हूँ। लेकिन मुखिया जी ने कहा कि अरे भाई ये ले लो प्रधानमंत्री आवास और इसके बदले में 20,000 रुपये हमको दे देना। मना करने के बावजूद मुखिया जी ने जबरदस्ती प्रधानमंत्री आवास का लाभ रीना देवी को दे दिया। अब कहीं दूर स्वर्ग में कर्ण और राजा शिवी सब बैठ करके आंसू बहा रहे हैं कि हमारे ये अवतार, ये मुखिया जी झारखंड में कहाँ से आ गए। हुआ है जी। आवास अभी तक बना नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या चल रहा है? आवास आपके द्वारा अभी तक बना नहीं है परसोनी में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो परसोनी में नहीं बना हुआ है तो हम लोग का प्रॉब्लम नहीं ना। भैया आप बोलिएगा जहाँ वहीं बनाएंगे। आपसे हम यदि सलाह लिए हैं, आप बोले कि हाँ बन जाएगा, हम बोले कि आप मैंने आप आवास दे रहे थे, हम बोले कि नहीं लेंगे आवास। तो आप बोले कि क्यों नहीं लीजिएगा, से ले लीजिए। तो आप हम बोले कि इतना हम पूछे कि हम आवास लेंगे भैया, तो वहाँ हम इटखोरी में घर बना रहे हैं तो वहाँ भी फसल है, तो 1.5 लाख रुपये से क्या होगा, कुछ नहीं होगा उससे। तब फिर बोले, वो बोले कि नहीं लीजिएगा तो चला जाएगा। तो फिर हमको 2.5 लाख वाला भी था, लेकिन कुछ दिन टाइम लगता, 9-6 महीना टाइम लगता। वो बोले कि बोल उसको कोई गारंटी नहीं है, मुखिया जी बोले कि उसको कोई गारंटी नहीं है, मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो ये वाला ले लीजिए, नहीं लीजिएगा तो आप कमा के नहीं रख दिए। तो हम बोले कि जी हम तो रख तो नहीं दिए सरकार को रख कमा के। तो हम फिर बोले कि एक काम करिए, ऐसे अगर यदि वहाँ इटखोरी में बन जाता है, मेरा इटखोरी में थोड़ा सा दीवार उठाए भरोट करके वहाँ तक उठाएंगे हम, तो वहाँ बनेगा मेरा आवास, वहाँ ले चल चाहेंगे तो ले जाएंगे, बनेगा वहाँ पे। तो वो बोले कि नहीं से हाँ बन तो जाएगा वहाँ पे से। तो उसी आवास को दिखा करके वही बन रहा है, वहीं बन रहा है। मतलब इटखोरी का आवास दिखा के आप यहाँ का पैसा उठाए? नहीं बना नहीं है, खाली मतलब कि इतना भरोट करके। हाँ, मतलब स्टार्टिंग हुआ? स्टार्टिंग हुआ था पढ़े से स्टार्टिंग करके भरोट करके। अच्छा, उसके एवज में कहीं रिश्वत मैंने पैसा वैसा कहीं को लिया? पैसा वही भी हम नहीं बता सकते हैं भैया, पैसा लिए हैं मुखिया जी कि नहीं लिए हैं से हम नहीं बता सकते हैं, समझे। अच्छा, मतलब कितना का डिमांड हुआ था? हाँ, अब डिमांड मांगे थे 20,000 रुपये। 20,000 मांगे थे? 20,000 रुपये मांगे थे, लेकिन अब आप जानेंगे मेरा पति अब दिए हैं कि नहीं दिए हैं, सब पति जाने। आवास वहाँ से यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए हाँ, एवज में 20,000? हाँ कि बन जाएगा, से 20,000 रुपया लेंगे से बन जाएगा वहाँ पे। तो हम बोले भी कि कोई दिक्कत नहीं ना होगा भैया, तो बोल कोई दिक्कत नहीं होगा, हमसे मतलब कि हम जो करेंगे से होगा, नहीं से बोले। क्या नाम है आपका? रीना देवी। घर कहाँ हुआ? घर पर सुनी हुआ है, धनखेरी पंचायत। धनखेरी पंचायत। अब इतनी उदारता तो कोई रहमदिल इंसान ही कर सकता है जो जानता हो कि इटखोरी में उक्त लाभुक का पक्का घर जमीन खरीद कर निर्माणाधीन है।
फिर भी उसकी मदद के लिए सरकारी आवास जबरदस्ती देने की जिद ठान ली है मुखिया जी ने। वाह मुखिया जी वाह। वहीं पंचायत सेवक से जब इस संबंध में पूछा गया तो पंचायत सेवक ने कहा कि एक किश्त का पैसा निकाला गया है और आगे पैसे पर रोक लगा दूंगा। चूंकि परसौनी पंचायत का आवास इटखोरी में कैसे बनेगा? इटखोरी में नहीं बनेगा ये। तो किस्त तो 2 किस्त तो पैसा निकल गया, ये तो जांच में पकड़ाया, आप तो कुछ काम ही नहीं किए। एक किस्त में पैसा गया है इसमें। एक किस्त गया आपकी जानकारी में, अब क्या होगा इस पर? घर बनाएंगे यहाँ पर, परसौनी में घर बनेगा। और जो वहाँ पे बन चुका है जिसके नाम पे, ये तो एक तरह से फौर्जरी मामला भी है ना। परसौनी में पैसा आया, परसौनी में घर बनेगा ये। तो बता दिए लाभों कि वहाँ बन रहा है चौक पर। नहीं ठीक है, उनके कहने से नहीं होगा। हम पैसा यहाँ दिए, यहाँ बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे ऐसे ही। बिना, हम लोगों को जो जानकारी है उसमें बिना जियो टैग का तो पैसा निकलता नहीं है, तो हम एक निकासी किस्त पैसा भेजे थे, दूसरा किस्त हम तो बिना जियो टैग का कैसे? ये तो नया मामला है। या अगर जियो टैग किसी ने किया तो फिर उसने हेरा फेरी की। हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया है, जाके हम सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको हम देखते हैं, जो भी दिशा निर्देश होगी। यदि उन्होंने गलत किया है उसके लिए हम अग्रसारी सीनियर ऑफिसर्स को करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी वो अपने। एक वार्ड सदस्य को भी उन्होंने आवास आवंटित कर दिया है। वार्ड सदस्य के बारे भी हम लोगों ने देखा है उनका आवास को, और सारी रिपोर्ट हम करके ये सीनियर्स को दे देंगे। आम भगवान। ये चीज़ देखना है। अंतिम प्रश्न, ये परसौनी का मामला जो है, परसौनी का आवास इटखोरी में और एक किस्त पैसा निकल गया, ठीक है, वो जियो टैग किसने किया है ये भी हम लोग ऑनलाइन इसका जांच करेंगे। डीआरडी मैडम को कुछ ग्रामीणों ने भी आवेदन दिया है, उस पर जरूर कार्रवाई होगी। डीआरडी मैडम ने जांच भी किया है और जांच सही पाया गया है कि काम सही तरीका से नहीं किया गया। यहाँ मुखिया की रंगदारी से काम किया गया है। जो पंचायत सेवक भी वहाँ के विरुद्ध वो कह रहा है कि रंगदारी से किया गया, मैं क्या करूँ। यूं तो धनखेरी मुखिया का विवादों से चोली दामन का रिश्ता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हर बार बचना इनकी विभाग में गहरी पैठ को भी दर्शाता है। अभी 2 दिन पहले की बात है जब सीओ इटखोरी ने गलत वंशावली बनाने के लिए इनके विरुद्ध एक ग्राम सभा भी आयोजित की। डीआरडीए डायरेक्टर ने यूं तो कई मामले की जांच में गड़बड़ी पाई, जिनमें एक आवास केवल कागज पर, वार्ड सदस्य को सरकारी आवास और आम बागवानी के नाम पर पैसे निकासी जैसे मामले हैं। धनखेरी पंचायत निरीक्षण में प्रखंड प्रमुख प्रिया कुमारी भी हर जगह जिला पदाधिकारी के साथ नजर आई। अब देखना है दानवीर मुखिया जी का पैठ इस बार भी उनको बचा लेता है या फिर उन पर कार्रवाई होती है। आप भी हमारे साथ दोहराइए, जोर से बोलिए, जय झारखंड। चतरा से द भारत मित्र के लिए रविभूषण सिन्हा की रिपोर्ट।